नमस्कार मित्रों, आप सभी का नरेंद्र विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल में मैं नरेंद्र विश्वकर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में देखेंगे निबंध, साहित्य और समाज, साहित्य की शक्ति या साहित्य समाज का दर्पण है। आज हम इस वीडियो में साहित्य समाज के दर्पण की रूपरेखा को समझेंगे, क्योंकि यदि आप किसी भी निबंध को लिख रहे हैं, आपको निबंध में पूर्णतः अंक प्राप्त करना है, तब आपको उस निबंध की रूपरेखा, विषय वस्तु जरूर लिखना चाहिए। क्योंकि कोई भी निबंध बिना रूपरेखा, बिना विषय सूची का अधूरा होता है। आपको पूर्णतः अंक प्राप्त करने हैं तो आपको निबंध की रूपरेखा देनी पड़ेगी। तो आज हम इस वीडियो में साहित्य और समाज, साहित्य समाज का दर्पण है, साहित्य की शक्ति, इस निबंध की रूपरेखा देखेंगे। निबंध को लिखते समय आपको विशेष तौर पर निम्न विशेष पॉइंट का जरूर ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट से आपको निबंध का प्रस्तावना और उपसंहार अच्छी तरह लिखना है, क्योंकि माना जाता है, कहा जाता है कि निबंध की आत्मा जो होती है वो प्रस्तावना और उपसंहार होती है। कोई भी निबंध चेक करता है तो सबसे पहले आपकी प्रस्तावना और उपसंहार पर फोकस करता है। आपको निबंध लिखते समय निम्न बातों का अवश्य ध्यान रखना है। सबसे पहले तो निबंध में रूपरेखा हो, इसके बाद उसमें कुछ कविताएं हो, कविता के बाद उसमें प्रस्तावना हो, उपसंहार क्रमबद्ध तरीके से सार गर्भित हो। आपको जो कविता है वह मिनिमम 3 रखना है, एक प्रारंभ में, एक मध्य में, एक अंत में। यदि आपको कविताएं 3 याद नहीं है तो विशेष तौर पर आपसे 2 बननी चाहिए, एक प्रारंभ में, एक अंत में। तो आज हम देख रहे हैं साहित्य समाज के दर्पण पर निबंध। तो इसमें कहा गया है इतिहास अतीत का जो कर्ता अर्पण है, लिपिबद्ध वही साहित्य समाज का दर्पण है। इसकी जो पहली कविता है जो हमें रूपरेखा के बाद लिखनी है, तो देखते हैं इसमें रूपरेखा में कौन कौन से पॉइंट्स होंगे। आपको ये हमेशा याद रखना है, आप कभी भी रूपरेखा या विषय सूची तैयार करें तो पहला पॉइंट हमेशा आपका रूपरेखा का प्रस्तावना होता है और लास्ट पॉइंट आपको हमेशा के लिए उपसंहार याद रखना है। आपसे अभी यदि कहा जाता है कि आप किसी भी विषय वस्तु पर रूपरेखा तैयार कीजिए, तो पहला पॉइंट आपको प्रस्तावना देना है और लास्ट पॉइंट उपसंहार देना है। रूपरेखा हमेशा आपको पॉइंट्स में तैयार करनी है। ये रूपरेखा लिखने का सही तरीका है। कभी भी आपको रूपरेखा पैराग्राफ में नहीं तैयार करनी है। तो देखते हैं साहित्य समाज के दर्पण पर रूपरेखा। तो देखें, आपकी ये रूपरेखा है। आपको सर्वप्रथम रूपरेखा लिखना है। रूपरेखा के तुरंत बाद आपको सामासिक चिन्ह का प्रयोग करना है। इसके बाद आप चाहें तो एक साथ 4 पॉइंट लिखकर एक लाइन छोड़ सकते हैं, और चाहे तो जिस प्रकार हमने लिखा है 3 पॉइंट लिखे, फिर स्पेस छोड़ा अर्थात एक लाइन छोड़े, फिर हमने 3 पॉइंट लिखे, फिर एक लाइन छोड़ी, फिर इसके बाद अंत में 2 पॉइंट लिखे। इस प्रकार आपको एक रूपरेखा तैयार करना है जो आपके साहित्य समाज के दर्पण है या साहित्य और समाज पर एक विस्तृत व्यवस्थित रूपरेखा है। हमने इस पार्ट्स में अभी मात्र साहित्य समाज की दर्पण पर भाग 1 में इसकी रूपरेखा देखी। नेक्स्ट पार्ट हम इन 3 पॉइंट्स पर लेकर आएंगे, अगला पार्ट इन 3 पॉइंट्स पर, और लास्ट का पार्ट इन 2 पॉइंट्स पर कवर करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नमस्कार मित्रों, जय माता दी, राधे राधे, जय श्री राम। इसका हमने पहला पॉइंट जो दिया है वह प्रस्तावना है, क्योंकि हमने आपको भी बताया था कि सबसे पहले प्रस्तावना लिखती है, तो हमने इसमें पहला पॉइंट प्रस्तावना दिया। दूसरा पॉइंट साहित्य की परिभाषा, तीसरा समाज, चौथा साहित्य एवं समाज का संबंध, 5वां पॉइंट
समाज साहित्य का प्राण तत्व, इसे आप पूर्ण ब्राह्म को पास में लगाएं। साहित्य की क्षमता, साहित्यकार एक फोटोग्राफर नहीं। और लास्ट में उपसंहार रखा। जैसे कि हमने आपको बताया था कि प्रथम पॉइंट हमेशा आपको प्रस्तावना और लास्ट पॉइंट आपको उपसंहार रखना है, तो उसी क्रमांक पर हमने दिए। हमने भारतीय समाज में नारी का स्थान, विज्ञान के चमत्कार, कोरोना वायरस, इन सभी पर निबंध तैयार किया है। यदि आप देखना चाहें तो सभी की लिंक इस वीडियो के एंड स्क्रीन पर प्राप्त हो जाएगी। नमस्कार मित्रों।